Yes, so today we are going to start the next chapter, that is our environment. Do you know what the word environment means? Environment का मतलब क्या होता है इस word का? Your environment is everything that is around you, wherever you happen to be. सारी चीज़ें जो आपके आसपास हैं, जहाँ आप रहते हो, वो environment होती है. Your house, your school, the roads, the playing fields, the shops, the people, the city you live in, and the air you breathe all form part of your environment. On a wider scale, the environment of all living creature is the earth. हर लिविंग क्रिएचर का एनवायरनमेंट अर्थ होता है. उसके अलावा हर इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट, उसका घर, उसका स्कूल, उसके खेलने की जगह, ये सारी चीज़ें होती हैं. टू लिव अ लाइफ ऑफ ईज वी ऑल हैव various needs. We need food and water, we need clothes and shelter, we need heat and light, and we need hundreds of other things as well. All our needs produce waste of one kind or another. Our need change the environment. Our actions have an effect on the environment. जैसे गर्मियों में हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम खाने को फ्रिज में रखते हैं, एसी ऑन करते हैं, तो एसी और फ्रिज से गैस निकलती है जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाती है, अर्थ को गर्म कर देती है. तो देखो हमारी नीड की वजह से एनवायरनमेंट पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है. पोल्यूशन. Man has been continuously changing his environment, thereby distributing the delicate balance in nature between biotic and abiotic components. Biotic components होते हैं जो living things होती हैं, abiotic components होते हैं जो non-living things होती हैं. Pollution is the release of substances in air, water or soil that are harmful to living beings. जो पोल्यूशन है वो क्या होता है? पोल्यूशन का मतलब जब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है वो एयर में चला जाए, वाटर में चला जाए, सॉइल में चला जाए, तो हम इसे कहते हैं पोल्यूशन. दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. और जो चीज़ें पोल्यूशन फैलाती हैं उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स. नेचुरल रिसोर्सेज आर डिसअपियरिंग और बीइंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब जो नदियाँ हैं पहले कितनी साफ़ होती थी, अब उनमें कूड़ा आ गया, काला हो गया है पानी बिल्कुल. और नदी क्या है? नेचुरल रिसोर्स इंसान ने थोड़ी बनाया. नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं धरती पे. तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, पोल्यूटेड होते जा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से. पोल्यूशन इज़ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. इट लीड्स टू डिसीजेज एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स. द मेन काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशंस आर. पहला पोल्यूशन हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन. All living things need clean and fresh air to breathe. हर living being को clean और fresh air चाहिए सांस लेने के लिए. But nowadays it is not easy to get clean and fresh air to breathe, especially in the big cities. Why? We know that trees give us oxygen. हमें पता है trees हमें oxygen देते हैं, but most of the trees have been cut down and not many trees are left. पर इतने सारे जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, ह्यूमन्स उन्हें काट देते हैं अपनी नीड्स के लिए, वुड के लिए, या जिसको अपना घर बनाना होता है वो फॉरेस्ट को काट के अपना घर बना लेता है, इंडस्ट्री बना लेता है. येस, burning of fuels in factories, power stations and vehicles is increasing air pollution day by day. Often people burn plastic bags, rubber tires, tubes and other materials that release poisonous gases into the air and pollute it. अगर हम रबर टायर्स को जलाते हैं, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन्स को जलाते हैं, तो जलाने के बाद जो उसमें से गैस निकलती है वो पॉइजनस होती है, जहरीली गैस होती है जो पोल्यूट कर देती है एयर को. दिस पोल्यूटेड एयर इज़ नॉट गुड फॉर ब्रीथिंग. और अगर हम यही पॉइजनस गैसेस को में सांस लेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे. इट मे कॉज मैनी डिसीजेस लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा दैट इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. Breathing polluted air may also cause dizziness, headache, choking, water of eyes, etc. अब हम जो पोल्यूशन वाली जगह जाएंगे तो आप देख सकते हो हमारी आंखों से पानी आने लग जाता है, आंखों में जलन होती है, सर दर्द होने लग जाता है, किसी किसी को वीकनेस फील होती है, चक्कर आने लग जाता है. तो ये सारी बीमारियां हो सकती है पोल्यूटेड एयर में सांस लेने से. इट में इवन कॉज कैंसर भी हो सकता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो बैडली अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन. हम ह्यूमन से हम तो मास्क लगा लेते हैं या कुछ और गर्म पानी पी लेते हैं, घर जाके बहुत चीज़ें कर लेते हैं जिससे हम पोल्यूशन से बच सकते हैं. बट जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते. तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं पोल्यूशन की वजह से, उन्हें बहुत नुकसान होता है.
बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर इज़ अनदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। हम दिवाली पे अपनी मस्ती के लिए बम छुड़ाते हैं, फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन causes many diseases. In highly polluted areas, many people suffer from breathing disorders. The growth of plants also slow down. Air pollution may be defined as the occurrence or release into the atmosphere of any foreign material or gases which are harmful to man, vegetation, animals or buildings. एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब एयर में ऐसे मटेरियल, ऐसी हार्मफुल गैसेस आ जाती है जो ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं. So here we have two questions. First question is, dash is the release of substances in air, water or soil that are harmful to living beings. Second question is, dash is the occurrence or release into the atmosphere of any foreign materials or gases which are harmful to living beings. Okay, write the answers in your notebooks. Now here comes causes of air pollution कि air pollution होता किस वजह से है. First is deforestation. Deforestation का सिंपल सा मीनिंग होता है पेड़ों को, फॉरेस्ट को काटना अपनी नीड्स के लिए. So deforestation take place when man cuts down trees in forest for wood or residential purpose. वुड्स के लिए, क्योंकि वुड्स हमारे बहुत यूज़फुल होती है, फर्नीचर वुड से बनता है, कुछ लोग खाना भी वुड की हेल्प से बनाते हैं वुड को जला के, है ना. और रेसिडेंशियल पर्पस होता है रहने घर के लिए. ओके. Vehicles which run on petrol or diesel release smoke, soot and harmful gases into the air. These pollute the air in cities and large towns. अब जो vehicles होते हैं, ट्रक हो गया, कार्स हो गई, बाइक जिनमें पेट्रोल डीजल डलता है, उनमें से धुआं निकलता है, कई बार आप देखते होंगे. तो इस वजह से भी सिटीज़ और लार्ज टाउन में पोल्यूशन फैलता है. During wars, chemical compounds are released into the air when the explosion of different kinds of bomb take place. These harmful gases pollute the atmosphere. अब आपने एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब तो सुना ही होंगे ना, कि वॉर होता है, जब युद्ध होता है तो लड़ाई के टाइम एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर बॉम्ब्स डालती है और इनमें से गैसेस निकलती है जो पॉइजनस होती है और सब मर जाते हैं इससे. तो ये भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है. There is an increase in gases and particles from factories and industries such as sulfur dioxide and oxide of carbon and nitrogen. ये gases हैं जिनसे pollution होता है. Global warming. This is the most important. Effects of air pollution में कि air pollution की वजह से क्या क्या होता है. Global warming. Excessive smoke increases the amount of carbon dioxide in the air. बहुत ज़्यादा smoke, गंदी एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, उसकी अमाउंट एयर में ज़्यादा बढ़ा देते हैं. दिस गैस डज नॉट लेट द हीट एस्केप फ्रॉम द अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड हीट को अर्थ के बाहर नहीं जाने देती. सो द अर्थ रिटेन्स मोर हीट एंड कॉजेज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. अगर हीट को अर्थ के बाहर जाने ही नहीं देगी ये गैस, और ये गैस बढ़ती ही जा रही है, तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, जो कि आजकल हो रहा है. इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. इफ़ दिस टेम्परेचर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, अगर ये टेम्परेचर और बढ़ता रहा, आइस एट द पोल्स विल मेल्ट एंड द लार्ज एरिया ऑफ लैंड विल गेट फ्लडेड. अब पोल्स होते हैं, मतलब जो अर्थ के सब बिल्कुल किनारे हैं, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन वो होता है पोल्स, जो इन पे सन की रोशनी बहुत कम जाती है, वहाँ पे होती है बर्फ़ के पहाड़. अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो क्या होगा, पोल्स पे जितनी भी बर्फ़ है, बर्फ़ के पहाड़ है, वो मेल्ट हो जाएंगे और लैंड पे उनका पानी आ जाएगा और फ्लड भी आ सकता है. There would be destruction all around. For example, the Antarctic ice sheet holds nearly 90% of the world ice and 70% of its fresh water. If the entire ice sheet were to melt, level would arise by nearly 220 feet or the height of 20-story building. अगर ये आइस मेल्ट हो गई, जो एंटार्क्टिक शीट है, वहाँ पे 90% वर्ल्ड की आइस है, 70% फ्रेश वाटर है. अगर वो इस गर्मी की वजह से मेल्ट हो गया तो 20 फ्लोर की बिल्डिंग जितना पानी अर्थ पे भर सकता है. सेकेंड जो इफ़ेक्ट है पोल्यूशन को है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जो सन की जो हार्मफुल रेज है वो धरती पर नहीं आने देती.
Very far above us, there is a layer in the atmosphere called the ozone layer. It protects us from the harmful rays of the sun. Some harmful gases released from the earth cause holes in the ozone layer. This allows the ultraviolet rays, that is UV rays of the sun, to reach the earth. These rays cause skin cancer, asthma, bronchitis and pneumonia. अब जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गए हैं ड्यू टू पोल्यूशन. अर्थ पे लोग इतना पोल्यूशन करते हैं कि ओजोन लेयर पे होल हो गए हैं, जिसकी वजह से अर्थ की जो हार्मफुल रेज़ है, यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेट रेज़, वो धरती पे आ जाती है और जिसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर होता है, अस्थमा होता है, निमोनिया होता है और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं. एसिड रेन तीसरा इफेक्ट है पोल्यूशन का, एसिड रेन. एसिड तेजाब. The harmful gases released from the factories and power stations mix with water vapor in the air and make harmful acids. When these acids fall on the soil with rain, it damages our plants, soil, building, etc. This is called acid rain. अब जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ताजमहल जो आगरा है ना, उसके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं. वहाँ पर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ की वजह से हवा में बहुत पोल्यूशन है, बहुत धुआं निकलता है फैक्ट्री और इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से एयर में जो एसिड है वो वाटर वेपर से मिल जाता है और जब वहाँ बारिश आती है एसिड भी नीचे गिरता है बारिश के साथ. तो आपने देखा होगा पहले ताजमहल बिल्कुल वाइट कलर का था, अब येलो होता जा रहा है. दिस इज़ ड्यू टू एसिड रेन. प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? फैक्ट्रीज शुड बी सेटअप ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटीज़. सिटीज़ के बिल्कुल कोनों में, किनारों पे फैक्ट्रीज़ को होना चाहिए, सिटीज़ के बीच में नहीं. द हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज मस्ट बी फिल्टर बिफोर रिलीजिंग देम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एयर पोल्यूशन. और जो फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्री से हार्मफुल गैसेज निकले उसको पहले फ़िल्टर करना चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो. Cars, scooter, truck and all kind of vehicles should be checked regularly to make sure that they are not polluting the air. We should use public transport, thus reducing the number of vehicles on road. हर एक को अपनी अलग अलग गाड़ी देने की ज़रूरत नहीं है. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, बसेस, ट्रेन्स, वो यूज़ करना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो. मोर प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन. ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए. प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर, दस हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, इसलिए अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. अब हम प्लांट्स ज़्यादा उगाएंगे तो प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं. तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे अपने अंदर तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा. वी शुड यूज़ इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG. अब कुछ कार्स होती है जिनमें CNG डलता है, पेट्रोल डीजल नहीं डलता. ये इको फ्रेंडली होते हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाता. तो CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. compressed natural gas. Water pollution. Water pollution is caused by dumping of pollutants like sewage, garbage and industrial waste into water bodies. जब हम पानी को गंदा कर देते हैं, उसमें जो हमारे गटर होते हैं, नालियाँ होती हैं, उन्हें हम समुद्र में जाके खोल देते हैं, रिवर्स में खोल देते हैं, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है. जो वाटर बॉडी है वो बहुत गंदी हो जाती है. आप गंगा मैया को ही देख लो, जो हरिद्वार में है गंगा रिवर, उसमें क्या है, वो पहले कितनी साफ़ थी और अब बिल्कुल काला पानी होता है वहाँ पे, ऑलमोस्ट ग्रीनिश ब्लैकिश, क्योंकि बहुत पोल्यूशन हो गया है. व्हेन हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज रिलीज्ड इन वाटर सोर्स, वाटर इज पोल्यूटेड. सम पीपल बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन रिवर्स, they also pollute the water. Water bodies often contain dangerous chemicals that may affect our lives. Aquatic plants and animals are also affected by polluted water. और जो plants, animals water में रहते हैं, pollution की वजह से वो भी वहाँ पे बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं. Causes of water pollution. किस वजह से water pollution होता है? Fertilizers, insecticide and pesticides. Often farmers add fertilizer to the soil to increase the crop yield. Yes, farmer fertilizer use करते हैं मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए, क्रॉप को अच्छा उगाने के लिए. These fertilizers may be carried to the river. और ये fertilizers पानी के साथ रिवर में जा सकते हैं और ये जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें मार देते हैं और पोल्यूशन कर देते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्लो इनटू द ड्रेन विच एम्प्टी इनटू वाटर बॉडीज सच एज लेक एंड रिवर्स. दे इफेक्ट प्लांट्स एंड ह्यूमंस. अब जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें से जो पानी होता है पॉइजनस, गंदा, केमिकल्स वाला, वो जाके वो सीधा पानी में डाल देते हैं, रिवर्स में.
और जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। सीवेज, द ड्रेन्स ऑफ द टाउन, सिटी एंड लार्ज विलेज empty out their content in river and lakes. The presence of these pollutants affect aquatic animals, worms and insects that form a part of ecosystem. These pollutants may spread diseases like jaundice, dysentery, chlorella, etc. अब जो cities में, villages में गटर होते हैं, नालियाँ होती हैं, वो जाके कहाँ खुलती हैं? रिवर्स में, जो साफ़ होती हैं और रिवर्स को पल्यूट कर देती है। केमिकल कंपाउंड्स, डिजॉल्व्ड केमिकल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड वाटर विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ऑयल्स, समटाइम्स ऑयल स्पिट्स फ्रॉम टैंक इनटू अ सी, देयरबाय डिस्ट्रॉइंग मैन इन लाइफ। कई बार क्या होता है, जो ऑयल टैंक्स होते हैं, जो शिप्स होती हैं, वो कैरी करती है ऑयल को, जैसे पेट्रोल, डीजल और कोई ऑयल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कई बार क्या होता है, उनकी शिप में होल हो जाते हैं, ऑयल सारा पानी में, समुद्र में गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है एक्वेटिक एनिमल्स को। प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रिवर एंड लेक्स। जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन्हें रिवर और लेक से बहुत दूर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन ऑफ इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट हमें पानी में नहीं डालना चाहिए डायरेक्टली। क्लोरीन एंड अदर chemicals should be added to water to purify it before it's applied to houses for drinking. People of villages should be discouraged from polluting water. जैसे जो पीपल होते हैं विलेजेस के, वो अपनी भैंसों को, गाय को, कपड़ों को, सबको पानी में धो लेते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। कैटल शुड नॉट बी अलाउड टू बाथ नियर रिवर्स। केमिकल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड इन द राइट क्वांटिटी। और जब हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, हमें उन्हें सही अमाउंट में यूज़ करना चाहिए कि वो रिवर तक ना पहुँचे, मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं यूज़ करनी चाहिए उनकी, ओके। और अपनी रिवर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। Now here are some few more questions. Third question is, dash is the process of cutting down trees and forests for wood or residential purpose. कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम वुड्स को, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं for our needs? Fourth question is, increase in the earth's temperature due to excessive smoke and carbon dioxide is called dash. अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, उसकी वजह से क्या हो रहा है? Fifth question is, dash layer protect us from ultraviolet rays ऑफ सन। कौन सी लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, जो हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए? सिक्स्थ क्वेश्चन इज, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG। राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक प्लीज। Nextly, we are going to study soil and land pollution. Our soil can get polluted by using excessive amount of chemicals in it for agriculture. हम एग्रीकल्चर के लिए खेतों में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज यूज़ करते हैं, उससे लैंड और जो सॉइल है वो पोल्यूट होता है। Soil also get polluted when people bury various waste in it. You must have seen people throwing plastic bottles, plastic bags, etc. here and there. This increased land pollution. Throwing plastic, rubber tubes, tires, etc. in garbage dumps also causes land pollution. Next, here we have noise pollution. How do you feel when you hear loud and noisy sounds from loudspeakers, vehicles, machines, etc.? Does it suit your ears? These sounds disturb the quietness of our environment and cause noise pollution, which is very harmful to us. बहुत तेज आवाज़ noise pollution फैलाती है। They may cause irritation, sleeplessness, headache, etc. Some serious disease like deafness or high blood pressure may also be caused by it. कहते हैं ना high BP है या फिर deafness मतलब बहरा हो जाना, तेज आवाज़ सुनने से ये बीमारियाँ हो सकती हैं। It affects our work efficiency and mental ability badly. Even loud music on the radio, tape recorder or television is harmful for us. Saving the environment. Pollution control means preventing the pollutants from contaminating the air, water and soil. पोल्यूशन को कंट्रोल करना मतलब कि जो हमने पहले एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में पढ़ा था कि हम ख़राब चीज़ों को, प्लास्टिक को नदियों में फेंक देते हैं, जो इंडस्ट्रीज़, कार्स की स्मोक होती है वो एयर में चली जाती है। इन सब को रोकेंगे तो एयर जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल होगा। द एनवायरनमेंट एंड इट्स वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी कंजर्व फॉर आवर ओन नीड्स एंड फॉर द यूज़ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना है अपनी ज़रूरतों के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन।
लेजिस्लेशन अलोन कैन नॉट हेल्प इट, सिर्फ गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी. ऑल ऑफ अस शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स प्रोटेक्शन. आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू रिड्यूस pollution and preserve the precious natural environment. At many places such as Himachal Pradesh and Delhi, use of polythene bags has been banned. हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पॉलीथीन बैग्स यूज़ करना मना है क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन करता है. Planting of trees is being encouraged. Every year July 1 is observed as Van Mahotsav Day. On this day trees are planted on large scale. तो कब वन महोत्सव डे होता है? 1 जुलाई every year. Farmers are being encouraged to use natural fertilizers. These provide better yield and are environmental friendly. जो natural fertilizers होते हैं वो land pollution नहीं करते. In Delhi, some major steps have been taken to check air pollution. Euro 2 norms have been enforced for cars, so all new cars adhere to Euro 2 norms. These cars cause very little pollution. जो Euro 2 norms है उसमें जो cars होती हैं वो बहुत कम pollution फैलाती हैं. Catalytic converters have also been made compulsory in cars. These converters convert harmful gases into harmless one. All buses run on non-polluting CNG. जो बस होती है वो CNG के थ्रू चलती है, उनमें पेट्रोल डीजल नहीं डलता, इसलिए वो पोल्यूशन नहीं करती. और commercial vehicles that are more than 15 years old are not allowed to run on the roads. 15 साल से पुराने vehicles रोड पे चलना मना है. Natural resources. Our survival on the earth depend on the things that our environment provides us. Important among these are air, water, soil, food, fuel, fiber and material for building houses. These are known as natural resources. जो इंसान नहीं बनाते जैसे वाटर, एयर, सॉइल जो खुद बनते हैं एनवायरनमेंट में उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑल हैव टू मेक एफर्ट दैट कैन प्रिजर्व आउट नेचुरल एनवायरनमेंट. ऑल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक water, air, soil, forest, mineral and fuels can be conserved. Conservation is the wise and careful use of resources. Conservation मतलब संभाल के चीज़ों को यूज़ करना wisely, दिमाग लगा के. Conservation involves not only preventing wastage of resources but also maintaining their quality. How can you save your environment? Do not throw garbage and waste on the roads. They should always be thrown in the dustbin. Do not use polythene bags. Use cloth, paper or jute bags to carry things. Walk on foot or use cycle to go to the short distance. Bike, scooty, car इनमें पेट्रोल डलता है, पोल्यूशन होता है. इससे बेटर अगर आपको पास में कहीं जाना है तो साइकिल या पैदल जाओ. Do not waste paper and plastic in school or at home. Use both sides of the paper. Play entertainment gadgets at low volume. TV, radio कम वॉल्यूम पे चलाओ. Plant trees in your school campus and neighborhood. How to save your natural resources? We should use our natural resource very carefully and conserve them as much as possible because unlimited and indiscriminate use of natural resource will make them get exhausted soon. For this, we can do the following. अब जो नेचुरल रिसोर्स है हमें उन्हें ध्यान से यूज़ करना होता है, नहीं तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे. पहला है फॉसिल फ्यूल शुड बी यूज्ड वाइजली एज दे आर लिमिटेड. जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे पेट्रोल, कोल, डीजल, इन सबको हमें बहुत लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, बहुत वाइजली, क्योंकि ये बहुत कम है. Other forms of energy like solar energy, wind energy और geothermal energy should be used as much as possible. क्योंकि solar energy होती है जो हमें सूरज से मिलती है, wind energy होती है जो हमें wind से मिलती है, geothermal होती है जो हमें land से मिलती है. तो ये तो unlimited है, हम कितनी भी यूज़ करें ख़त्म नहीं होगी. तो हमें fossil fuel छोड़कर ऐसी जो सोलर एनर्जी वगैरह इनको यूज़ करना चाहिए. टू सेव डोमेस्टिक फ्यूल एंड एनर्जी वी शुड यूज़ एफिशिएंट एंड वेल मेंटेन्ड स्टोव्स एंड मशीन्स. We should cut down on excess use of AC, heater, geyser etc. to conserve electricity. AC, heater, geyser कम use करना चाहिए. Mining of ore should be done carefully without wastage. Over mining should be avoided. माइनिंग होता है धरती से, ज़मीन से मिनरल्स को निकालना, जैसे गोल्ड, सिल्वर जहाँ से निकलते हैं पहाड़ों पे खुदाई करते हैं. फिर तो हमें ध्यान से माइनिंग करनी चाहिए, ध्यान से खुदाई करनी चाहिए कि जो मिनरल्स हैं वो वेस्ट ना हो. Recycling. This is very important. Recycling is an effective measure to reduce pollution. ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है पोल्यूशन को कम करने का. That is recycling. पेपर भी रिसाइकल होता है ना.
इन इट न्यू यूजफुल थिंग्स आर मेड फ्रॉम वेस्ट थिंग्स. पेपर खराब हो जाता है, रिसाइकल होता है, दोबारा बन जाता है. ब्रोकन ग्लास कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू थिंग्स ऑफ ग्लास. Waste paper and old cotton clothes are made into pulp and turned into paper and cardboard. Waste plastic like old PVC and foam, chappal, shoes, toys and bottles can be made into new plastic item after melting. हम प्लास्टिक और ग्लास की भी कोई चीज़ है ख़राब हो गई, उसे मेल्ट करके दोबारा कोई चीज़ बन सकती है. Iron from tin can, aluminium from bottle caps can be used to make new things. All these are an example of recycling. And one more very important thing is we have 3 R's. 3R: reuse, reduce and recycle. ये फुल फॉर्म लर्न होना ये बहुत ज़रूरी है. 3R कहते हैं इनको. R फॉर रैबिट. आपसे पूछ सकते हैं राइट द 3 R's, तो आप लिखोगे reduce, reuse, recycle. Okay? Now last 4 questions you have is 7th is dash is the wise and careful use of resources. क्या होता है जब हम वाइज तरीके से, ढंग से, दिमाग लगा के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं उस चीज़ को. 8th इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल. 9th इज डैश इज एन इफेक्टिव मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन. पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेजर कौन सा है, अभी अभी हमने पढ़ा है. एंड द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट 3 R's. आई हैव जस्ट टोल्ड यू दिस. राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक.